हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाड़ू प्रैक्टिस। सो कैसे हो भाई लोग? सब लोग सही हैं? चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक प्रेस करो। चलिए फिर अब देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। सो गाइस, जो हमने सीरीज़ शुरू करी थी एसएससी जेईई मेंस के कन्वेंशनल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर हो चुका है गाइस और सर्वेइंग हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। ये सब आप सपोर्ट करते रहिए तो हम और भी सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे। ओके, फॉर सपोर्ट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, राइट। और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। ऑलराइट, सो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। ओके, जो मुझे लगता है बहुत लोगों को कठिन लगता है और ये ज़्यादा इसके वीडियोस होते नहीं हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के कन्वेंशनल क्वेश्चन, जिसमें आज हमारे पास 2004 ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का है और ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज सेइंग डिटरमाइन द सेंट्रॉइड एंड शेप फैक्टर ऑफ एन आई सेक्शन विच इज़ सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। टॉप फ्लेंज का डायमेंशन है, बॉटम फ्लेंज का डायमेंशन है और वेब का डायमेंशन है। ओके, सो हमें क्या डिटरमाइन करना है गाइस? सेंट्रॉइड एंड शेप फैक्टर, राइट। सो दिस इज द फिगर। चलिए, ये डायमेंशन प्रोवाइडेड है, टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज एंड दिस इज़ द वेब। ऑलराइट, ये फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए और चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ आई सेक्शन करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो एरिया ऑफ टॉप फ्लेंज निकाल लेंगे गाइज। ठीक है, जो डायमेंशन गिवन थे, ये देखिए रेक्टेंगल है तो उसका एरिया ऐसे आ गया। देन एरिया ऑफ वेब क्या है हमारा, वो हमने निकाल लिया। एंड एरिया ऑफ बॉटम फ्लेंज क्या है गाइस, ये हमने निकाल लिया, राइट। तो टोटल एरिया ऑफ जो हमारा सेक्शन है दैट इज समेशन ऑफ A1 A2 एंड A3। ये सारे एरियाज़ का समेशन करेंगे, ये तीनों वैल्यूज़। तो गाइस आप बताओ कितना होगा? 60 और 2 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ सेंट्रॉइड फ्रॉम द टॉप फ्लेंज, मैंने पहले ही कहा आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले फिगर ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। देन लेट्स सी, राइट। सो सेंट्रॉइड फ्रॉम टॉप फ्लेंज क्या है? A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A। ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे गाइज। ठीक है, ये Y1 क्या है? टॉप फ्लेंज से सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस Y1, राइट। यानी जो A1 है उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, ठीक है ना, Y1। ये A2 का डिस्टेंस यानी Y2, ये A3 का यानी Y3। तो हमें ओवरऑल सेंट्रॉइड जो हमारा इससे आएगा और नीचे होल एरिया यानी A जो हमने निकाला था, और इससे हमारा टॉप फ्लेंज से सेंट्रॉइड कितना आएगा? 10.62 सेंटीमीटर। और बॉटम से क्या करेंगे? जो ओवरऑल हमारा लेंथ है उसमें टॉप फ्लेंज से जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है YT, ये माइनस करेंगे। देन वी विल बी गेटिंग दिस वन। ये क्या है गाइस? सेंट्रॉइड फ्रॉम बॉटम फ्लेंज। तो बॉटम से हमारा कितना आंसर आएगा? 6.38 सेंटीमीटर। नाउ ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है 7.5 नंबर का। बहुत इजी था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी कठिन था। अगर आपको समझ आ ही गया होगा तो हिट द सब्सक्राइब बटन। यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को। ओके, ठीक है, कैसे सिविल इंजीनियर हो। चलो अब देखो, अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है जिसमें हमें शेप फैक्टर निकालना है ना। ओके, सो न्यूट्रल एक्सिस डिटर्मिनेशन करेंगे। अब ये हमारा फिगर है, राइट। ये Y1 है, दिस वन Y1, ये वाला वैल्यू 5/2, दिस इज Y2, राइट। नाउ फॉर प्लास्टिक स्टेट इक्वल एरिया एक्सिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस। हाँ, ये तो हमें पता है। ये प्लास्टिक एनालिसिस में क्या होता है कि एरिया इक्वल डिवीजन करते हैं तो वो जो एक्सिस होती है हमारी, जो एरिया से डिवाइड करे इक्वली, वो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, ऊपर वाला एरिया लिया है 5/5 यानी A1 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 20 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 10 माइनस वाई। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो नीचे वाली वैल्यू आई, राइट। अब यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? y इज इक्वल टू 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला गाइज ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार। हमने Y1 बार क्या है, Y2 बार क्या ऊपर देखा, और यहाँ से A1 की एरिया में निकाला ही था। Y1 बार की वैल्यू ये है और A2 है ना, A2 इंटू Y2 बार, राइट। ये देखा, सॉरी सॉरी, दिस इज होल A1 Y1 बार, राइट। ये तो
A1 Y1 बार की वैल्यू कितनी आई 357.8125 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ A2 Y2 बार क्या आया गाइस, देखो यहाँ पे A2 Y2 बार क्या आया हमारा, ये वैल्यू हमने पहले से पुट की और हमारे पास आया 91.5625 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। देखो A1 और A2 तो आपको पता था, Y1 बार और Y2 बार हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। ये वाला जो फिगर है, आप फिगर देखो, Y1 बार की ये वाली वैल्यू है और Y2 बार की ये वाली वैल्यू है, तो ये 8.75 से कुछ बड़ी है ना, तो वैसे ही वही हमने करा है। A1 Y1 तो पता था, तो इस तरह हमारा फिर हमने A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार को ऐड किया तो हमें प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस मिल गया और वो कितना आएगा, वो है 449.375 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। फॉर यील्डिंग सेंट्रोइडल एक्सिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस। नाउ अब हम क्या करेंगे गाइस, इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस कैलकुलेट करेंगे, ऑलराइट। तो अब देखिए इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हमें CG निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट CG, राइट। ये कितना आएगा, BD³/12 होता है रेक्टेंगल का, है ना, प्लस AX स्क्वायर, है ना। तो ये देखो, ये इसका निकाला, अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना है, तो ये वाला एरिया, जो इसका एरिया इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है 10.62, ये पूरा था, माइनस 2.5, इसके न्यूट्रल एक्सिस से 5 है ना, तो 2.5, तो मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 इंटू वही फिर BD³/12, अब यहाँ के लिए एरिया, प्लस फिर उसका एरिया 2 इंटू 10 और फिर 15 माइनस ये पूरा 15 माइनस 10.62 और फिर प्लस नीचे वाले का BD³/12, इससे इसका पूरा ICG यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस हमारा कितना आएगा गाइज, फॉर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम निकाल रहे हैं, कितना आएगा गाइज 3421.907 सेंटीमीटर के पावर 4, राइट। अब देखो प्लास्टिक हो गया था, अब इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होगा अपॉन Y बार, तो ये आ गया 322.213 सेंटीमीटर क्यूब। शेप फैक्टर क्या होता है, ये फॉर्मूला है, दिस इज़ VVIP, दिस फॉर्मूला इज, एक सेकेंड, दिस फॉर्मूला इज VVIP, क्या है गाइज, हाँ ये शॉर्ट नोट्स मार्क कर लो। शेप फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और हम ऐसे रखेंगे दोनों वैल्यू को, तो हमारे पास शेप फैक्टर कितना आएगा 1.395, राइट। सो दिस इज़ द आंसर। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 मार्क्स में हमने सबसे पहले हाफ पार्ट सॉल्व किया, देन हाफ पार्ट यहाँ सॉल्व किया। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, है ना। समझ आया तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए जो दूसरा क्वेश्चन है 2004 का, ये देखते हैं। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2004 में आया है। क्वेश्चन क्या है, अ लोड ऑफ 15,000 kg इज़ कैरिड बाई अ प्लेट ब्रैकेट रिवेटेड टू अ कॉलम, जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स टेकन अप बाई एनी रिवेट, मैक्सिमम फोर्स को रिवेट कितना लेगा ये हमें दिखाया गया, और ये हमारा फिगर गिवन है, राइट। तो पहले आप गिवन फिगर ड्रॉ कर लेंगे, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। लिखा हुआ है लोड एक्टिंग 15,000 kg है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी 30 + 10, देखो यहाँ से लोड से डिस्टेंस कितना है ना 30 है और 20 है, तो इसका आधा 10 हो गया, तो 30 + 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर की इसेंट्रिसिटी है। नंबर ऑफ रिवेट्स कितने प्रोवाइडेड है गाइस 6, राइट। सो लेट अस अज्यूम ऑल रिवेट्स आर सेम इन डायमीटर, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम किया, सारे रिवेट्स क्या है सेम इन डायमीटर है। अब हम इस फिगर को या कहते हैं FBD बनाएंगे रिवेट का, ठीक है। तो चलो देखो ये जैसे रिवेट है तो ये डिस्टेंस R2 हो गई, है ना, ये CG है रिवेट ग्रुप का, ठीक है। ऐसे ये 15 सेंटीमीटर 10 10, ऑलराइट। ना हम रिवेट की वैल्यूज दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑलराइट। अब ये क्या है R1 = R2, ये वाला जो डिस्टेंस है R1 R2 है ना, ये जैसे अब यहाँ से ये R3 होगा, यहाँ से ये R4 होगा, ये R4 है, तो ये R5 होगा, ये है रिवेट ना, ये R6 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस क्या है बराबर है और इक्वल टू, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो 15 और ये नीचे वाला 10 ना, तो कितना आया 18.03 सेंटीमीटर आया। और R3 R4 हमारा बराबर है, सॉरी मैंने यहाँ बोलता सब बराबर है, सब बराबर नहीं है। देखो गाइस ये 1 2
2 और 5 और 6 ये बराबर है, इनकी वैल्यू क्या है 18.03 सेंटीमीटर, और R3 और R4 आप देख रहे हो इधर से बराबर है, इनकी वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊपर 10 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो ये पता चल गया। नाउ मैक्सिमम फोर्स विल बी ऑन रिवेट 2, इस पे मैक्सिमम फोर्स होगी, दिस विल बी F मैक्स, समझ आया है ना। एंड डायरेक्ट शेयर फोर्स इन रिवेट 2 क्या है, चलिए निकालते हैं। तो डायरेक्ट शेयर फोर्स क्या होगा गाइस, डायरेक्ट शेयर फोर्स में क्या करना है, जो लोड लग रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट शेयर फोर्स हो गया। डायरेक्ट शेयर फोर्स कितना आया, P टोटल लोड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स 2500 kg एक रिवेट पे लग रहा है, ठीक है। नाउ शेयर फोर्स ड्यू टू टॉर्शनल मोमेंट इन रिवेट 2 कितना आएगा, FT क्या होगा, टॉर्शनल मोमेंट की वजह से क्या होगा, P इंटू सेंट्रिसिटी इंटू उसका डिस्टेंस जो हमने R2 बताया था अपॉन सिग्मा RI का स्क्वायर, ठीक है। तो P की वैल्यू रखी, सबकी वैल्यू हमने पुट की। अब ये सिग्मा RI क्या है, सारी सिग्मा R1 स्क्वायर, देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऐसे ऐसे करके R6 स्क्वायर तक, ठीक है। तो 4 तो एक जैसे हैं और 2 अलग है, तो उनकी वैल्यू हमने सारी रख दी, और इस तरह हमारी वैल्यू कितनी आ गई 7210.44 किलो न्यूटन, राइट। तो ये हमारी टॉर्शनल जो हमारा फोर्स है, शेयर फोर्स ड्यू टू टॉर्शनल मोमेंट, वो आ गई। नाउ नेट फोर्स रिवेट 2 पे कितनी आएगी गाइस, ये देखो नेट फोर्स दिखाएगा ये रिवेट 2 पे कितनी आएगी। तो हमारे नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, और फिगर से हमने क्या देखा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिगर से हमने निकाल लिया 10/18.03, आप फिगर देखोगे तो ये समझ आ जाएगा, ओके। नाउ ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी सारी, FD की, FT की और कॉस थीटा की। तो इस तरह हमें कैलकुलेट करने पे नेट फोर्स, मैक्सिमम फोर्स ऑन रिवेट 2 कितना आया 8845.12 kg, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम फोर्स किस रिवेट में होगा और कितना होगा, तो वो हमारे रिवेट नंबर 2 में होगा, और कितना होगा हमने क्या निकाला, पहले एक फोर्स निकाला डायरेक्ट शेयर फोर्स, देन शेयर फोर्स ड्यू टू टॉर्शनल मोमेंट, और उसका हमने इक्विवेलेंट लिया और वो हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है गाइज। तो दिस वाज ऑल फॉर 2004। अब हम बाकी क्वेश्चंस आगे की ईयर के करेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, गुड बाय।